हो जाएगा। तो गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए 4.9 करोड़ यानी कि 4 करोड़ 90 लाख मतदाता वोट डालेंगे 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को, और 8 दिसंबर को नतीजों का ऐलान होगा, यानी कि उसी दिन वोटों की गिनती होगी। गुजरात चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस ने अपना पूरा दम लगाया हुआ है। पिछले 27 सालों से यह बह रही है। जनता गदगद है, जनता में एक उमंग है, प्रधानमंत्री के प्रति जो प्यार और सम्मान है, वो सारी चीज़ों को देखते हुए और जो हर तरफ विकास दिखता है, जनता खुश है। मुझे लगता है इस बार रिकॉर्ड सीटें आएंगी। अगर 150 सीटें से कम मुझे नहीं लगता कि आएंगे। इस बार जो है इतिहास रचेगा गुजरात, और गुजरात की जनता का धन्यवाद पहले से देता हूं कि वो इतिहास रचाने में हमारा पूरा सहयोग करे। हमारे वादों पर सबको भरोसा इसलिए है कि 2018 में आपने हमारा ट्रैक रिकॉर्ड देखा। जिन 3 राज्यों में हम जीते, राहुल गांधी शपथ दिलवाकर शाम तक लौटे, तब तक फाइल पे किसानों की ऋण माफी की साइन तीनों राज्यों ने कर दिए थे। तो हमारे वादों पर पूरा विश्वास है और बीजेपी के दावों पर अब किसी को विश्वास नहीं रहा। गुजरात के लोग पिछले 27 सालों से एक बदलाव का, एक परिवर्तन का इंतजार कर रहे थे, और 27 सालों से भारतीय जनता पार्टी एक फ्रेंडली मैच कांग्रेस के साथ खेलती थी, मिल के चुनाव लड़ते थे, मिल के कांग्रेस हारती थी, बीजेपी जीतती थी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी को एक असली चुनाव जो है उसका सामना करना पड़ रहा है गुजरात में। लोग गुजरात में अच्छी और मुफ्त शिक्षा चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था चाहते हैं, और मोरबी के कांड के बाद लोगों को ये भी लगने लगा है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार गुजरात के अगर अंदर चल रहा है, जहाँ पे बिना टेंडर के 15-15 साल के कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं, घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल बनाने का काम दे दिया जाता है और 135 लोग मारे जाते हैं। बहुत गुस्सा जो है गुजरात के लोगों के अंदर है, और गुजरात के लोग इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी का 27 साल का राज खत्म करेंगे। पहले संजीव जी आपके पास मैं आना चाहता हूं। सर्वे इस ओर इशारा कर रहा है कि बीजेपी बढ़त की ओर है। हालांकि अभी सबसे बड़ा जो रीजन है सेंट्रल गुजरात का, जहां 61 सीटें हैं, उसके बारे में हमारे सर्वे के नतीजे अभी हमने नहीं खोले हैं, लेकिन फिर भी गैप दिख रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। आपको कोई आश्चर्य है कि बीजेपी आगे दिखाई देती है आज के माहौल में 27 साल बाद, राज करने के बाद भी? हो नहीं रहा। बीजेपी ने कमोबेश अपनी ऐसी स्थिति बना ली है गुजरात में कि वो अपराजित सी पार्टी बन गई है। अब उसमें जैसे अभी मेरे से पहले जो पैनलिस्ट बोल रहे थे साहब कि 2017 बेस्ट मौका था। अब उसका विश्लेषण हम 5 साल पहले के चुनाव का कितना करें कितना नहीं करें, लेकिन वो सबसे सुनहरा मौका था 2000 या 1995 के बाद से, जब कांग्रेस बीजेपी को कहीं ना कहीं मजबूत टक्कर दे रही थी और शायद थोड़ा आगे निकलने की स्थिति में भी थी।